कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार वागरेचा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्हील एकेडमी पर। इस वीडियो में करेंगे हम लेटर टू द एडिटर। भाई देखिए, लेटर टू द एडिटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी भी व्यक्ति से लड़ते हैं तो भैया आप उसको डायरेक्टली कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें सोसाइटी में, स्टेट में, कंट्री में एक फॉर्मल वे में फाइट करनी हो, प्रोटेस्ट करना हो, तो हमें फॉर्मल लेटर की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं इसी का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन हम अपने बोर्ड्स की पूरी तैयारी करेंगे, जिसमें कि हम पूरे 5 नंबर ग्रेब कर पाए। आधा नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, आधा नंबर भी। और ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, जिससे कि आप पूरे 5 नंबर लेकर आए, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक कवर किए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर बार रिपीट होते हैं। एंड मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, एक की बताऊंगा उसकी, कि कैसे आप बोर्ड में पूरा का पूरा लेटर कर पाएंगे। परेशान मत होइए, बस वीडियो से बने रहिए। देखो भाई, लेटर को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ओपिनियन, सजेशन और ग्रीवियंस, या किसी भी इशू पर, चाहे वो करंट का मुद्दा हो, और किसी भी करंट के मुद्दे को हमें डिस्कस करना हो या उस पर एक अपने व्यू को एक्सप्रेस करना हो, तो हम लेटर का यूज करते हैं। दूसरा, हम पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक अटेंशन के लिए भी क्या करते हैं? लेटर का ही यूज करते हैं। इसलिए हमें लेटर लिखना है, क्योंकि हमें पब्लिक में अवेयरनेस या फिर अटेंशन को स्प्रेड करना है। अब देखिए भाई, ये अभी आपका काम नहीं है, अभी आपको केवल अपने 5 नंबर ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि बोर्ड्स में अभी आपको ग्रैब करने हैं वो 5 नंबर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बिकॉज मैनी ए मिकल मेक्स अ पिकल, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, और 5-5-5-5 करके आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि मार्किंग सिस्टम आपको किस तरीके से मिलने वाली है, एंड देन हम फॉर्मेट की बात करेंगे। भाई देखो, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर हमें 1 नंबर की जो फॉर्मेट है वो मिलने वाला है, और दूसरा अगर हम बात करें जो हमें कंटेंट मिलेगा उसका, वो हमें 2 नंबर का होगा, एंड देन उसका जो एक्सप्रेशंस है लेटर का, वो हमें 2 नंबर का होगा। क्लियर है? ये बातचीत तुम्हें समझ में आएगी जब आप उसका फॉर्मेट देखेंगे। और फॉर्मेट इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इट इज काइंड ऑफ पीस ऑफ केक। उठाया, खाया, हजम किया, डकार ली, सुहा। या आइए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई देखिए, इसका फॉर्मेट इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि आप बस एक बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। क्या करना है आपको? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, फिनिश कुछ वर्डों में ही फिनिश। आओ मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता, सेंडर्स एड्रेस जो हो जाता है, और वो भी आप लिखेंगे किस तरीके से? 1 2 3, 3 लाइनों के अंदर। और 3 लाइनों में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले भाई देखो, हमें पता है एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, वो देखते हैं। भाई एड्रेस स्टार्ट होता है हमारा हाउस नंबर से, देन स्ट्रीट नंबर से, देन लोकेलिटी से, देन सिटी से, देन स्टेट से, देन कंट्री से। खत्म हो गया बस, और आपका लास्ट में आ जाएगा पिन कोड। क्लियर? छोटी सी बात थी ये एड्रेस में, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, और मैंने आपको बताया 3 लाइनों के अंदर आपको ये कवर करना है। उसके बाद जो आपकी डेट आएगी ना, डेट का फॉर्मेट होगा आपका DD, MM और YY। और याद रखना हमेशा DD, MM, YY का मतलब ये है कि आपकी डेट आ रहेगी, जैसे कि आज की डेट में लिख देता हूं 20 एंड दिसंबर या एंड 2024। क्लियर है? क्योंकि यही हमारी अपलोडिंग डेट होगी और यही आज की डेट भी है। आओ अब देखो, यहाँ एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हर एक बच्चा गलती करता है इसके अंदर। यहाँ समझो, देखो ये कह रहा है दिसंबर, तो हमें दिसंबर के लिए DEC नहीं लिखना, वो फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। अगर हमने मंथ लिखा है तो मंथ का पूरे स्पेलिंग हमें लिखनी ही पड़ेगी। याद रखना यहां पर भी मैंने नंबर कटते हुए देखे हैं बच्चों के। और फॉर्मेट में अगर कुछ गलती है, कंटेंट में अगर कुछ गलती है, तो उसका नंबर काट लिया जाता है। कोई भी रहमियत नहीं बढ़ती जाती यहां पर, ठीक है? याद रखिएगा। आओ अब हमें लिखना है एडिटर का एड्रेस। एडिटर का एड्रेस भी हमें 3 लाइन में ही किसमें कवर करना है? 3 लाइनों में। 3 लाइनों में कैसे हो जाएगा भाई? सबसे पहले हम लिख देंगे द एडिटर, उसके बाद वो कौन सा न्यूज़पेपर है उसका नाम लिख देंगे, और उसके बाद वो कहां से बिलोंग करता है, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, हाँ, और
वो लिखकर उसका पिन कोड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग जगह ही होंगे, है ना, ये थोड़ी ना कि हर गली के अंदर पाए जाएंगे, नहीं, या इस वजह से। सो आइए उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा समराइज होना चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात कहूं, समराइज के साथ साथ इट शुडंट बी मोर देन 10 वर्ड्स, मतलब कि 10 शब्दों से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ही समराइज के साथ साथ, ब्रीफ के साथ साथ, अगर मैं कहूं बहुत ज्यादा कैची और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको पढ़ने के साथ, उसके पढ़ने के साथ ही हम पूरा का पूरा लेटर समझ जाएं कि उसमें कंटेक्स्ट क्या है, वो किस विषय के ऊपर है, हम ये समझ जाएं। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर आप सर या मैम कोई एक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड देन वी आर जस्ट गोना डू बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर भाई 3 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड होगी। सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर हम उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो, एंड देन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ वी आर जस्ट गोना कवर अप द ग्रेटिट्यूशन। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि हम उसमें आभार व्यक्त भी करेंगे अपना, जैसे एंड में बोलते हैं ना, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, या इस तरीके की लाइनें हमें वहां पर मेंशन करनी है। एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम या तो ट्रूली लिख देंगे या लिख देंगे सिंसियरली, जो कि यहाँ पर लिखा है। एंड उसके बाद अपना नाम बताएंगे और अपना डेजिग्नेशन बताएंगे। नाम उसमें आपका क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। डेजिग्नेशन आप जो भी आप उस प्रॉब्लम से रिलेशन रखते हैं, या जैसे कि सपोज करो कि मेरे मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, और मैंने उसके विषय में कोई एडिटर को लेटर लिखा, तो मुझे क्या करना है? तो मैं लिख दूंगा दैट आई एम द रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया, या तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। मतलब उसकी पहचान क्या है, उसका पद क्या है, उसका ओहदा क्या है, ये उसकी डेजिग्नेशन हो जाएगी। आओ अब हम चलेंगे एक सैंपल लेटर पर, और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। और मैं बताऊंगा आपको कुछ कीवर्ड जो आपको जरूर याद कर लेने हैं, जिससे कि आपके लेटर की कम से कम मोर देन 80%, हाँ 80% से ज्यादा तैयारी अभी हो जाएगी। बस केवल 20% बचेंगे, और वो भी मैं तरीका आपको बता दूंगा कैसे। आओ यहां देखते हैं। हाँ भाई देखो, यहां देखो, अब हमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो मिला है उसको हम आराम से सोल्व करेंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी एंड सजेस्ट measures to improve them. You are राजेश राधिका, रेजिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क दिल्ली। अब उसने आपकी पहचान क्या बताई कि यू आर राजेश या फिर राधिका, लड़का है तो राजेश, लड़की है तो राधिका, आर रेजिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क। कहां के निवासी हो आप? ग्रीन पार्क के और दिल्ली के। क्लियर है? तो अब हमें पता है भाई, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट और अपना रिसीवर्स एड्रेस। तो हमारा एड्रेस कहां से मिलेगा? सेंडर्स एड्रेस, वो हमें ये मिल गया क्योंकि उसने कहा यू आर, तो यही वाला हमारा एड्रेस है। क्लियर है? अब उसने कहा कि हम ग्रीन पार्क दिल्ली के निवासी हैं, तो उसमें वो हमें अपना जो हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, वो नहीं देगा, वो हमें अपने आप से इमेजिनरी लिख देना है, या इमेजिनरी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर का मत लिखना, बस बाकी कुछ भी लिख देना। ठीक है? अब भाई देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, हाँ ये हमारा हाउस नंबर हो गया, लोकेलिटी हो गई, और हमने दिल्ली, न्यू दिल्ली के साथ साथ अपना पिन कोड लिख दिया। हमारा 3 लाइन में हो गया ये एड्रेस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल समराइजिंगली। उसके बाद हमने क्या करना है, स्पेस देना है एक, और स्पेस के बाद हमारी डेट आ गई। डेट आपको पता ही होगी उस दिन क्या डेट है, वही डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि जो मंथ है उसमें हमें पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। अब ये दोनों फॉर्मेट हो सकते हैं, कैसे? या तो हो सकता है DD MM YY, ठीक है। दूसरा हो सकता है MM DD और YY, मतलब कि या डेट आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, या दूसरा मंथ आ जाए, डेट आ जाए और ईयर आ जाए। क्लियर है? ईयर को हमें एंड में ही रखना है, इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इतना याद रखना बस। उसके बाद फिर हमें स्पेस देना है और हमें एडिटर का एड्रेस लिखना है। एडिटर का एड्रेस उसने क्या कहा? उसने कहा ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग। नेशनल डेली का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई भी जो न्यूज़पेपर आता हो उसमें हमें प्रिंट करवाना है, पब्लिश करवानी है कोई बात। यस, और वो होना चाहिए किसके लिए? एडिटर के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख देंगे द एडिटर, वहां पर न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। अगर उस पर गिवन नहीं, जैसे इसके अंदर गिवन नहीं है तो हमने अपनी तरफ से लिया है जो हमारे यहाँ आता है। क्लियर? अगर उसमें गिवन है कोई सा भी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ डे हो गया, द हिंदू हो गया, या
तो इस तरीके से हम कर देंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया, क्लियर। उसके बाद न्यू दिल्ली एंड हमने पिन कोड भी लिख दिया, क्लियर। यहां पर भी कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा सेंडर्स एड्रेस के बाद स्पेस देन डेट एंड स्पेस देन रिसीवर्स एड्रेस आ गया हमारा पूरा का पूरा। उसके बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस के बाद हमें लिख देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा कैची होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और समराइज होना चाहिए। मतलब कि मैं कह रहा हूं 8 से 9 वर्ड्स में हमें उसे फिनिश करना ही पड़ेगा, क्लियर। और वो इस तरीके का होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही हम पूरा का पूरा जो लेटर की बॉडी है वो हम समझ पाए, या कि किस विषय में किस कंटेक्स्ट में हमने लिखा है उस लेटर को। तो आओ हमें ये पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है हमें इस सब्जेक्ट के अंदर। बस उसने कहा है कि हमें लिखना है अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, क्लियर। अब देखो यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अबाउट के बाद जो भी चीजें लिखी हुई है वही आपका सब्जेक्ट हो सकता है, याद रखना। क्वेश्चन में से ही मिल गई हमें ये सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, क्वेश्चन में से ही मिल गए हमें। हाँ देखो कितनी प्यारी सी बात है। अब यहां देखो हमने क्या लिखा सब्जेक्ट, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क क्यों? क्योंकि वो कहां का निवासी है, ग्रीन पार्क का। तो ये भी मिल गया हमें, या ये तो कमाल ही हो गया। हाँ पांडे जी क्या बात करते हो यार आप। हाँ आओ अब आगे की बात करते हैं। अब देखो भाई सब्जेक्ट के बाद हमें एक स्पेस और देना है, एक लाइन का स्पेस, क्लियर है। छोटी सी बात है ये। अब उसके बाद की जो कहानी है वो यहां पर आ गई। अब हमें स्पेस देने के बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना है। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम सर या मैम लिख सकते हैं, कोई भी एक, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई भी एक लिख सकते हैं और उसके बाद हमें कोई स्पेस नहीं देना। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि सैल्यूटेशन के बाद हमें कोई भी ना स्पेस देना और ना ही हमें एक लाइन का गैप देना और ना ही हमें यहां पे कोमा लगाना। क्या करते हैं? कोमा लगा देते। कोमा नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये वाली गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? ऐसे ऐसे कीवर्ड जो 2-3 लाइन आपकी बना देंगे आराम से। आपको याद रखना, बस ये बोलना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, बस इतना आपको लिखना है केवल। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the higher authority towards, यहां तक की बात आपको याद रखनी है। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards। तो यहां तक की लाइन तो रट लो बिल्कुल, यहां तक की तो आपको हर उसमें लिखनी ही पड़ेगी, हमेशा लिखनी पड़ेगी। जब भी आपका लेटर टू द एडिटर आ जाए, आपको ये लाइन स्टार्टिंग की लिखनी ही है और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो लिख दो बस। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है लिखो और 2, 4, 5 लाइन प्रॉब्लम के बारे में लिखो। देखो भाई जब प्रॉब्लम अपने ऊपर बीतती है ना तो हमें लाइनें भी याद आ जाती हैं। तो बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि क्या कंडीशन रही होगी कि भैया रोड कंडीशन खराब है तो हाँ उस पर गड्ढे भी होंगे, वाटर लॉगिंग भी होगी, एक्सीडेंट भी हो रहे होंगे, हाँ पब्लिक परेशान हो रही होंगी, आने जाने वाले यात्री परेशान हो रहे होंगे। अरे भैया ये तो बहुत सारी समस्या मिल गई, बहुत सारी लाइनें मिल गई, अरे क्या करें, ये तो सारा लिख लेंगे। हाँ भाई मिल गई ना, देखो मन से सोचो, मन से आह सब चीज मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा हाइपर नहीं होना, बहुत आ गए, हाँ क्या करें, कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे, बस शांत शांति से 1 मिनट आंख बंद करके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, सब सोल्व हो जाएगा, सब परेशानी नहीं होना। आ जाओ आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, हमारी थी कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन ग्रीन पार्क, तो वही प्रॉब्लम है हमारी। आ जाओ, उसने कहा द डेप्लोरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन ग्रीन पार्क। डेप्लोरेबल का मतलब होता है बेटा कि सोचने योग्य है, कि ऐसी कंडीशन हो रही है कि भैया विचार करो इस पे कोई सोचो, नहीं तो और ज्यादा बदतर हो जाएगा ये। या नाउ इन ग्रीन पार्क लार्ज पोर्टहोल्स एंड अनइवन सरफेसेस मेक कम्यूटिंग अ डेली ऑर्डील्स फॉर रेजिडेंट्स। मतलब कि जो रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, हाँ ऊपर खावड़ सरफेसेस हैं, ऊपर खावड़, हाँ वो क्या करते हैं, वो आने जाने वाले यात्रियों के लिए रोजमर्रा की परेशानियां बना रखी है, या फिर जो वहां पे रहते हैं उनके लिए और आने जाने वालों के लिए। हाँ
द सिचुएशन वर्सन ड्यूरिंग रेन्स, और ये स्थिति बरसात के दिनों में और ज्यादा गंभीर हो जाती है। एज वाटर लॉक्स रोड्स कंसील दिस पोर्ट होल्स, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो गड्ढे भी नहीं दिखते, हाँ, इसलिए नाउ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये हम सबके साथ होता है, हमें अवेयर होना चाहिए इन चीजों से, बस वही हमें दिमाग में रखना है और लिख देना है। आ जाओ, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। एंड देन रेजिडेंट्स हैव मेड रिपीटेड कंप्लेंट्स, यहाँ के रहने वाले जो निवासी उन्होंने बार बार कंप्लेन की है इसकी। येट नो एक्शन हैज बीन टेकन, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दीज कंडीशंस डिसरप्ट डेली लाइफ, हाँ, ये रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां खड़ी करती हैं। डिले इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को भी देरी पहुंचा देती हैं, हाँ, डिले करती हैं। एंड कॉज फ्रीक्वेंट व्हीकल डैमेज, और वाहनों के एक्सीडेंट या डैमेज की समस्या और बढ़ती है। नाउ एड्रेसिंग दिस इशू इज अर्जेंट टू प्रिवेंट फर्दर इनकन्वीनियंस एंड एक्सीडेंट्स। अगर हम इस इशू को अभी नहीं रिजोल्व करते तो आगे ये समस्या और बढ़ जाएगी और हम इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। या इस तरीके से नाउ हमारा पैराग्राफ फिर चेंज होगा। एंड द लास्ट की लाइन है ना, ये भी आप बिल्कुल रट लो। जैसे हम लिखते थे ना, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, या आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, हाँ, सो यही बात है, इसको भी रट लो। आओ, क्या लिखा है, आई अर्ज द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड इंप्रूव रोड कंडीशंस। वो गुहार कर रहे हैं, किससे, अथॉरिटीज से, हायर अथॉरिटीज से, कि भैया जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लो। क्यों? ताकि जो रोड की कंडीशन है वो सुधर सके। योर सपोर्ट इन ब्रिंगिंग दिस मैटर टू लाइट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है, अगर आप इसको पब्लिश करोगे, ये आपकी सपोर्ट ही तो है, हाँ, आप इस पे केवल रोशनी डालो और ये बिल्कुल सहने वाली बात होगी आपकी, हाँ, सभी के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको लिखनी है ये बॉडी, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दी हमने। एंड नाउ सिंपली हमें थैंकिंग यू लिखना है, स्पेस के बाद देन स्पेस देना है, और हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिख देना है। योर सिंसियरली लिखना, आप ट्रूली भी भूल जाओ, सिंसियरली लिखना सबसे ज्यादा बढ़िया है। नाम लिख दो, वो उसमें दे ही रखा है, राजेश, या एंड देन अ रेजिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क, वो वहां का निवासी है, उसने अपना डेजिग्नेशन भी दे दिया है। तो इस तरीके से हमें लेटर टू द एडिटर करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको कौन कौन से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो ये क्वेश्चन हो ही गया, मैंने आपको बता ही दिया है, अब आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो नोबडी इज गोइंग टू बी इंप्रूव यू और इंप्रूव योर थॉट्स, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन इंप्रूव यू। या सो आओ कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे भाई पुअर कंडीशन ऑफ रोड, जो हमारा हो ही गया है। नाउ राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स एंड नीड फॉर द स्टे एनिमल्स। स्टे एनिमल्स का मतलब ये है जो आवारा पशु होते हैं, हाँ, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलाना, या फिर हम उनके देख रेख कैसे कर सकते हैं। और दूसरा जो वाटर वेस्टेज है, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इशू है जो होना ही चाहिए डिस्कस, या और एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको जरूर कर लेने चाहिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस की भी एक वीडियो आपको बनाऊं या फिर आपको पीडीएफ दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जरूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच।